आज लोगों के मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब मैं इस वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करना फायदेमंद होता है, लेकिन क्या ये सच है? हाँ, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये भविष्य है। आज शुरू किया तो कल पूरा मार्केट आपका होगा। साहब, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है क्या? बिल्कुल नहीं, आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है ये बिजनेस तो सिर्फ बड़े शहरों में ही चलता है। नहीं, होटल, मॉल, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, परमिट बार, भीड़ भाड़ वाले शहर और हाईवे, असली अवसर तो यहीं पर हैं। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है क्या? हाँ, सब्सिडी, लोन और पॉलिसीज सब कुछ आपके पक्ष में है। सरकार ईवी को पूरा सपोर्ट दे रही है। लेकिन ग्राहक मिलेंगे क्या सच में? जरूर, रोज नए ईवी बिक रहे हैं। गाड़ियां बढ़ेंगी तो चार्जिंग की जरूरत भी बढ़ेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी इको प्लग कंपनी लेती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो क्या बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा? शुरुआत में कनेक्शन के लिए थोड़ा खर्च होगा, लेकिन कमाई उससे कई ज्यादा होगी। और अगर आपने सोलर लगाया तो मुनाफा दुगना होगा। इस बिजनेस में रिस्क कितना है? हर बिजनेस में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन ईवी एक गारंटीड ग्रोथ का रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं। टीवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए क्या चाहिए? जगह, बिजली का कनेक्शन, चार्जर और थोड़ा आत्मविश्वास। बाकी सब हम आपको गाइड करेंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशन का लाइसेंस लेना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं, सरकार ने प्रक्रिया आसान कर दी है। सही मार्गदर्शन से लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। इस बिजनेस से कितनी कमाई हो सकती है? हजारों से लेकर लाखों तक। ये आपके लोकेशन और चार्जिंग पॉइंट्स पर निर्भर करता है, लेकिन मुनाफा निश्चित ही बड़ा है। अगर मेरे पास अपनी जमीन नहीं है तो क्या मैं ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप किराए पर जगह लेकर भी शुरू कर सकते हैं। जमीन आपकी खुद की होना जरूरी नहीं है। चार्जिंग स्टेशन लगाने में कितना समय लगता है? अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो सिर्फ कुछ हफ्तों या 1 महीने में स्टेशन चालू हो सकता है। क्या चार्जिंग स्टेशन के लिए 24 घंटे स्टाफ रखना जरूरी है? नहीं, आजकल स्मार्ट चार्जर्स आते हैं जो ऐप से कंट्रोल होते हैं, इसीलिए स्टाफ की जरूरत नहीं होती। ईवी चार्ज करने में कितना समय लगता है? ये गाड़ी और चार्जर की क्षमता पर निर्भर करता है। अंदाजन डीसी फास्ट चार्जर से 30 से 40 मिनट में बैटरी लगभग पूरी चार्ज हो जाती है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन सिर्फ कारों के लिए होता है? नहीं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बसें सबको चार्ज किया जा सकता है। यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। अगर मशीन में कोई खराबी आ जाए तो क्या होगा? घबराइए मत, इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड कंपनी की टेक्निकल टीम हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। रिपेयर और सर्विस की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। क्या इसके लिए अलग से बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा? हाँ, ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना जरूरी होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। क्या चार्जिंग स्टेशन में इंटरनेट की जरूरत होती है? हाँ, ताकि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो और यूजर को लाइव अपडेट मिले। इससे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन का भविष्य आप कैसा देखते हैं? भविष्य सुनहरा है। आने वाले कुछ सालों में हर गली, हर शहर में ईवी चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे। ये अपॉर्चुनिटी अभी का है। अगर मैं अभी शुरू करूं तो क्या जल्दी प्रॉफिट मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईवी की डिमांड रोज बढ़ रही है। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना जल्दी आप मार्केट पर कब्जा कर पाएंगे। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए? नहीं, सिर्फ 400 से 500 स्क्वायर फीट में भी आप छोटा स्टेशन शुरू कर सकते हैं। जगह बड़ी होना जरूरी नहीं। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन से पेट्रोल पंप जैसी कमाई हो सकती है? बिल्कुल, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ निवेश कम और मुनाफा लगातार बढ़ता है। भविष्य में ये पेट्रोल पंप से भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन 24 घंटे चलाना पड़ता है? हाँ, लेकिन इसका फायदा भी है। कोई भी ग्राहक दिन रात आकर चार्जिंग कर सकता है और ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम से आसानी से मैनेज होता है। ईवी चार्जिंग रेट कौन तय करता है? रेट बिजली बोर्ड और गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर तय होता है, लेकिन कंपनी आपको प्रॉफिट देने वाला मॉडल सेट करके देती है। अगर लोकेशन सही नहीं हुई तो क्या बिजनेस डूब जाएगा? नहीं, कंपनी पहले लोकेशन का सर्वे करती है, फिर उसी हिसाब से आपको गाइड करती है ताकि आपका नुकसान ना हो। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन पर एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है? हाँ, आप साथ में कैफे, मिनी स्टोर या विज्ञापन से भी कमाई कर सकते हैं। ये एक मल्टी सोर्स इनकम का बिजनेस है। क्या चार्जिंग स्टेशन लगाना एक बार का निवेश है? ज्यादातर हाँ, मशीन और सेटअप एक बार लगते हैं, उसके बाद सिर्फ मामूली मेंटेनेंस का थोड़ा खर्चा होता है। क्या ईवी चार्जिंग बिजनेस आने वाले 10-15 साल तक चलेगा?
नहीं, सिर्फ 10-15 साल नहीं, आने वाले कई दशकों तक ये बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है। अगर मुझे लोन लेना पड़े तो क्या बैंक आसानी से देगा? हाँ, गवर्नमेंट ईवी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रही है, इसलिए बैंक और एनबीएफसी आसानी से लोन प्रोसेस कर देते हैं। अगर कोई कस्टमर ऐप इस्तेमाल करना नहीं जानता तो क्या करेगा? टेंशन मत लीजिए, स्टेशन पर क्यूआर कोड और हेल्पलाइन कस्टमर सपोर्ट की सुविधा रहती है, जिससे कोई भी आसानी से चार्जिंग कर सकता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन का कंट्रोल कैसे किया जाता है? सारा कंट्रोल मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर से होता है। आप कहीं से भी अपने स्टेशन की रिपोर्ट और कमाई देख सकते हैं। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन पर स्टाफ रखना जरूरी है? नहीं, ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। अगर मशीन खराब हो जाए तो क्या होगा? कंपनी की टेक्निकल टीम तुरंत सर्विस देती है। साथ ही मशीन पर वारंटी और एएमसी का सपोर्ट भी होता है। क्या चार्जिंग स्पीड पर भी कमाई निर्भर करती है? बिल्कुल, फास्ट चार्जर से ग्राहक जल्दी चार्ज कर पाता है और टर्नओवर ज्यादा होता है। यही आपकी कमाई बढ़ाता है। क्या ईवी चार्जिंग बिजनेस सीजनल है? नहीं, ये 12 महीने लगातार चलता है, क्योंकि गाड़ियां रोज चलती हैं और रोज चार्जिंग चाहिए। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन सिर्फ कारों के लिए है? नहीं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस और ट्रक सबके लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। क्या एक लोकेशन पर मल्टीपल चार्जर लगाए जा सकते हैं? हाँ, जितनी जरूरत हो उतने चार्जर लगाए जा सकते हैं। इससे आपकी कैपेसिटी और इनकम दोनों बढ़ती है। अगर मेरे पास अपनी जगह नहीं है तो क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ? बिल्कुल, इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड कंपनी आपको प्राइम लोकेशन देती है, या आप किराए पर जगह लेकर भी स्टेशन शुरू कर सकते हैं। कई लोग इसी मॉडल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने में कितना टाइम लगता है? अगर डॉक्यूमेंट पूरे हों तो सिर्फ 15 से 30 दिन में पूरा सेटअप रेडी हो सकता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन से सोसाइटी या पब्लिक प्लेस को भी फायदा होता है? हाँ, सोसाइटी, मॉल या पब्लिक प्लेस में चार्जिंग स्टेशन होने से वहाँ की वैल्यू और फुटफॉल दोनों बढ़ जाते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का कनेक्शन लेना मुश्किल है क्या? नहीं, बिजली बोर्ड से कमर्शियल कनेक्शन लेना आसान है। कंपनी आपको इस प्रोसेस में पूरा सपोर्ट देती है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है? हाँ, गवर्नमेंट ईवी सेक्टर को प्रमोट कर रही है, इसलिए आपको टैक्स बेनिफिट और सब्सिडी दोनों मिल सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कितनी जमीन चाहिए? बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती। एसी मशीन है तो सिर्फ 200 से 500 स्क्वायर फीट जगह, और डीसी फास्ट चार्जर मशीन है तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट जगह में भी स्टेशन सेटअप किया जा सकता है। क्या चार्जिंग स्टेशन 24/7 चालू रखना पड़ता है? जी हाँ, 24/7 स्टेशन खुला रखने से कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है और आपकी कमाई भी लगातार होती रहती है। अगर बारिश या गर्मी ज्यादा हो तो मशीन पर असर होता है क्या? नहीं, चार्जिंग मशीनें वाटरप्रूफ और हीट रेजिस्टेंट होती हैं, हर मौसम में आसानी से काम करती हैं। क्या ईवी चार्जिंग बिजनेस भविष्य में और बढ़ेगा? 100%। आने वाले 3 से 5 सालों में ईवी इंडस्ट्री कई गुना बढ़ने वाली है। अभी शुरुआत करना सबसे अच्छा समय है। क्या इस बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा है? अभी कंपटीशन बहुत कम है, आने वाले सालों में ये बढ़ेगा, इसलिए आज ही मार्केट पकड़ना जरूरी है। ईवी चार्जिंग स्टेशन में कौन कौन से चार्जर होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार, एसी चार्जर और डीसी फास्ट चार्जर मशीन, दोनों का उपयोग ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से किया जाता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन में सीसीटीवी और सिक्योरिटी जरूरी है? यदि संभव है तो हाँ, बिल्कुल। सीसीटीवी और बेसिक सिक्योरिटी से स्टेशन सुरक्षित रहता है और कस्टमर भी निश्चिंत होकर चार्जिंग करता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए ब्रांडिंग जरूरी है? हाँ, ब्रांडिंग से कस्टमर को स्टेशन आसानी से दिखता है और आपकी पहचान भी मजबूत होती है। और ये पूरी जिम्मेदारी इको प्लग ही संभालता है। लगभग चार्जिंग स्टेशन तक लाने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए ट्रेनिंग मिलती है? हाँ, कंपनी पूरी ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट देती है ताकि आप बिना किसी परेशानी के हमारा बिजनेस चला सकें। अगर मशीन खराब हो जाए तो क्या होगा? चिंता मत कीजिए, इको प्लग कंपनी सर्विस और मेंटेनेंस की सुविधा देती है। मशीन तुरंत रिपेयर या रिप्लेस कर दी जाती है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है? हाँ, स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है। मोबाइल ऐप से सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है। क्या इसके लिए अलग से स्टाफ रखना जरूरी है? नहीं, ये सिस्टम ऑटोमेटेड है। क्या कस्टमर कैश से पेमेंट कर सकता है या सिर्फ ऑनलाइन? इस बात को ध्यान से सुनो और समझो, हमारे ऑप्शंस हैं।
कस्टमर्स यूपीआई, RFID कार्ड या इको प्लग वॉलेट किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बैंक से लोन मिलता है? हाँ बिल्कुल, ईवी प्रोजेक्ट्स को बैंक और सरकार दोनों लोन सपोर्ट देते हैं। ये एक मान्यता प्राप्त बिजनेस है। क्या ईवी चार्जिंग बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है? हाँ, हर चार्जिंग से अच्छी कमाई होती है। लंबे समय में ये बिजनेस गोल्ड माइन साबित होगा। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन से अतिरिक्त इनकम के मौके भी हैं? बिल्कुल, हमारे सुनने वाले दोस्तों को मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आप स्टेशन पर कैफे, शॉप या विज्ञापन से भी कमाई कर सकते हैं, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। क्या इस बिजनेस में फ्रेंचाइजी लेना बेहतर है? हाँ, फ्रेंचाइजी लेने से आपको इको प्लग जैसा ब्रांड, टेक्निकल सपोर्ट और मार्केटिंग में पूरा फायदा मिलता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन में फ्यूचर टेक्नोलॉजी अपडेट्स मिलते रहेंगे? जी हाँ, कंपनी समय समय पर नए सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अपडेट करती है ताकि आपका स्टेशन हमेशा अप टू डेट रहे। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन 24 घंटे चल सकता है? हाँ, ये पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम है। चाहे दिन हो या रात, ग्राहक कभी भी गाड़ी चार्ज कर सकता है। क्या इसके लिए मोबाइल ऐप भी मिलता है? हाँ बिल्कुल, मोबाइल ऐप से आप रियल टाइम में चार्जिंग, पेमेंट और रिपोर्ट सब कुछ देख सकते हैं। क्या नेटवर्क फेल हो जाए तो चार्जिंग रुक जाएगी क्या? नहीं, सिस्टम ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। बाद में डेटा अपने आप सिंक हो जाता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन से बिजली चोरी का खतरा है? बिल्कुल नहीं, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और बिना पेमेंट चार्जिंग शुरू ही नहीं होती। क्या एसी ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए मिनिमम जगह की जरूरत है? हाँ, सिर्फ 300 से 500 स्क्वायर फुट जगह में भी छोटा स्टेशन लगाया जा सकता है। क्या इसे पेट्रोल पंप के साथ भी लगाया जा सकता है? हाँ, पेट्रोल पंप, मॉल, होटल, जहाँ भी ट्रैफिक है वहाँ स्टेशन लगाया जा सकता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है? नहीं, सिर्फ इंस्टॉलेशन और मशीन का खर्च होता है, कोई अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस को जीएसटी नंबर की जरूरत होती है? यदि देखा जाए तो हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि आप टैक्स बेनिफिट और सब्सिडी का फायदा उठा सकें। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस पार्टनरशिप में भी किया जा सकता है? हाँ, 2 या 3 लोग मिलकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट का बोझ भी कम हो जाता है। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? हाँ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आपको स्थिरता और कंपनी से पूरा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, आपके मन में जो सवाल थे उनका ईमानदारी से जवाब रखने की हमने पूरी कोशिश की है। इनमें से कुछ सवाल मैंने जानबूझकर दोबारा लिए हैं ताकि वो आपको अच्छे से याद रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे जरूर दूसरों के साथ शेयर करें।